गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सिर्फ हमने कल उसकी आउटलाइन देखी थी, आज हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमने पढ़ा था मैटर को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आपके पास एटम्स या मोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एटम क्या होता है आपके पास। एटम इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एटम जो है सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जिसको हम फर्दर और किसी सिंपल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जैसे मैं आपको कहूँ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। अब हाइड्रोजन जो एटम है, वैसे तो हाइड्रोजन आपके पास क्या है? एलिमेंट। हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके अंदर मिलियन बिलियन स्मॉल साइज़ के क्या है? हाइड्रोजन के एटम्स। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में सारे के सारे एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे आपके पास। तो दैट्स वाई इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री की टर्म में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट बोलेंगे तो भी हम सिंबल H लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो भी सिंबल H लिखेंगे। या मान लो मैंने सोडियम एटम बोला तो सिंबल हम क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे आपके पास, क्योंकि एटम जो है इतना स्मॉल होता है आपके पास कि एलिमेंट में से एक सिंगल एटम को बाहर निकालना क्या है? नामुमकिन है। तो इसीलिए हम एलिमेंट के लिए भी वही सिंबल यूज़ करते हैं और एटम के लिए भी वही सिंबल यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास? मॉलिक्यूल इज़ नथिंग। एटम जो है आपके पास, कुछ एलिमेंट के जो एटम है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो आपके पास क्या होते हैं? जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, जैसे आप बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये क्लोरीन का एक एटम, ये क्लोरीन का दूसरा एटम। एटम जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या आपके पास? एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जो होता है आपका वो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे हाइड्रोजन एटम है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? H2 की फॉर्म में। लेकिन सोडियम जो आपके पास है वो Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल क्या होगा आपके पास? अकेला एग्जिस्ट करेगा। क्लियर आपको? तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आपने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस की भी कितने टाइप्स आपके पास? 2 टाइप्स आपके पास। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप का आपके पास। प्योर सब्सटेंस की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हम एलिमेंट और कंपाउंड को हम पढ़ेंगे डिफरेंस की फॉर्म में। हम पढ़ेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट क्या आपके पास? एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैंने को बताया सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ आपके पास। एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो मैंने आपको एलिमेंट की क्लासिफिकेशन फर्दर बताई थी। उन एलिमेंट में से अब आपके पास क्या है? उनको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया एलिमेंट को, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट क्या होता है आपके पास? एलिमेंट आपके पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, उसको आप फर्दर और सिंपलेस्ट पार्टिकल में किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते, ना किसी फिजिकल मेथड से, ना किसी केमिकल मेथड से। कंपाउंड क्या आपके पास? कंपाउंड नाम से पता चल रहा है आपके पास, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनता है, लेकिन वो किस कम्बिनेशन में होंगे? उनके अंदर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा उन एलिमेंट के मास का। जैसे आप सभी ने वाटर का फॉर्मूला हमेशा ही क्या पढ़ा है? प्योर वाटर की हम बात करें H2O, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। 2 एटम है तो 2 हो जाएगा आपके पास।
ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो क्या रेशो है 1:8। अब वाटर आप चाहे किसी भी सोर्स से ले लीजिए, चाहे आप किसी भी देश का पानी ले लीजिए, अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा 1:8 के अंदर प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर। आप कोई भी कंपाउंड लीजिए, आप CO2 लीजिए, CO2 का कार्बन का मास कितना होगा 12, ऑक्सीजन कितना आपके पास 32, तो 3:8। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो हमेशा क्या रहेगा फिक्स। तो कंपाउंड आप बहुत सारे कंपाउंड पढ़ते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला जैसे NH3, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो ये सभी आपके क्या है कंपाउंड, जिनके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास फिक्स रहेगा। दूसरी बात, कंपाउंड को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है वाटर, तो आप H2O को किस में तोड़ सकते हैं, H2O इज ब्रेकअप इनटू H2 + O2 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से आप केमिकल मेथड की हेल्प से कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। लेकिन आप एलिमेंट को, जैसे अगर मैं चाहूँ कि गोल्ड अगर एलिमेंट है आपका, तो उसमें से अगर हम गोल्ड के एटम को बाहर निकालना चाहें, सिंगल एटम को, तो ऐसा कोई फिजिकल या केमिकल मेथड नहीं है जिससे हम एलिमेंट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ सकें। क्लियर आपको। तो एलिमेंट भी क्या है प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी क्या है प्योर सब्सटेंस। बस एलिमेंट में क्या आपके पास सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल्स होंगे, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड में जनरली के पास क्या होंगे, दो एलिमेंट या उससे ज़्यादा एक फिक्स रेशियो में, मास के फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करेंगे आपके पास। फिर एलिमेंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। और कंपाउंड आपके 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है आपको। तो मेटल और नॉन मेटल, इसको भी हम डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी मेटल्स के नाम सुने होंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम,